जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक एमबीए हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती हैं। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उसे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। धनु राशि वालों, जो आर्थिक समय आपका मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत ही ब्राइट है। आप एकदम से अपनी सिचुएशन को इस एक साल में काफ़ी चेंज करने वाले हो। बताती हूँ कैसे। आप बहुत ज़्यादा, कोई व्यक्ति जो है वो पहले तो आपको परेशान करेगा, आपको टॉर्चर करेगा, आपके मन को दुखाएगा, ऐसी बातें बोलेगा, या अपने स्टेटस की वजह से, अपने पैसे को दिखावे की वजह से वो आपको ऐसे पिंच करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा, इंसल्ट करेगा कि उसे देख करके आपके मन में इतनी आग लगेगी कि मुझे इसको करके दिखाना है। और उस आग की वजह से, और भगवान ये जानबूझ के करवाएंगे उसकी वजह से, ताकि आपके अंदर वो पैशन आ जाए आपको काम को लेकर के कि मुझे तो करके दिखाना है, इसने, इंसान ने मुझे गलत कैसे कहा, मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इसने कैसे, उसकी हिम्मत हुई। तो ऐसे भाव आपके अंदर स्टार्ट में आएंगे, जिसकी वजह से कहते हैं ना, इंजन आपका गर्म हो जाएगा और पूरा साल आप ऐसे दौड़ने वाले हो घोड़े पे सवार होके कि मुझे तो काम करना है, मुझे तो काम करना है। और कुछ लोगों के लिए, क्या अधिकतर
ज़्यादातर लोगों के लिए स्टेटस में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आप जो आज अभी जो आपका स्टेटस है, जिस पे लोग हंस रहे हैं, जो आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं या आपको ऐसी बेचारगी की नज़रों से देखते हैं, तो जब आप देखोगे ना और उनको जवाब दोगे तो आपका स्टेटस उस समय काफ़ी बड़ा होने वाला है। कुछ लोग थोड़ा सा कमाई से ज़्यादा शो ऑफ करने वाले हैं, वो भी दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, क्योंकि उस शो ऑफ की वजह से आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे काम भी मिलने वाले हैं। तो आप इस समय में अगर खर्चा करना चाहते हैं तो अपने ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर, अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर खर्चा ज़रूर करें। लोग उसे नोटिस करेंगे, देखेंगे और उसी से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोगों के काम में इतने पैशनेट हो जाएंगे कि रात को नींद आनी मुश्किल हो जाएगी, दिमाग हर समय चलता रहेगा। और साथ में बड़ी मज़ेदार की चीज़ है कि आपको इस समय में अपनी फैमिली का बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, आप उनको देखना ही नहीं चाहोगे, आप भटकना ही नहीं चाहोगे। जो लोग सिंगल हैं वो तो रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं चाहते कि हमें जाना ही नहीं, हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम को दिखाना है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके वजह से जो है वो पैशन जो आप में जगेगा काम के लिए, और वो आपके साथ न्याय भी होगा। भगवान आपके लिए इस समय में, इस एक साल में न्याय भी करेंगे, तो वो न्याय भी आपको प्राप्त होगा और आपको कई सारी बैलेंस में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और जो नहीं मिलेंगी वो भी आप छीनते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी विल पावर से, अपने प्रेजेंस से, अपनी बातों से, अपने कॉन्फिडेंस से, और अपने अंदर जो आग लग गई, जो पैशन हो गया, उससे आप उस काम को भी ले लोगे जो आपके लिए नहीं है, और वो भी लाभ करेगा आपको आगे चल के बहुत सारा। खर्चे थोड़े से कम कर लेना, क्योंकि ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में खर्चे थोड़े ज़्यादा हाथ से बाहर निकल सकते हैं, जिससे आपको साल के बीच में थोड़ी सी दिक्कत और निराशा झेलनी पड़ सकती है। वहाँ थोड़ा सा ख्याल रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सारे आपको ऑफर आने वाले हैं, प्रेम की तरफ से भी बहुत ऑफर आएंगे, आपको शादी के भी बहुत ऑफर आएंगे, काम के भी बहुत ऑफर आएंगे, लेकिन इस समय में मुझे आप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आपका पूरा फोकस अपने काम को अच्छा करने में, अपने करियर को सेट करने में, एक अच्छा बैंक बैलेंस जोड़ने में होगा। आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोचोगे जो कोई सोच नहीं सकता। आप किसी को बताओगे अपने प्लान कि मुझे एक साल बाद मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मैं ये कोठी बना लूँगा या ये मैं गाड़ी खरीद लूँगा, तो ऐसी प्लान जो आप दूसरों को बताओगे वो हंसेंगे, लेकिन आपको पता है वो प्लान पॉसिबल है और वो पॉसिबल भी होंगे। जो आपके लिए आपने या आपके परिवार वालों ने सोचा कि इम्पॉसिबल है, वो भी आप इस समय में पॉसिबल कर लोगे। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। कुछ लोग नया इन्वेस्टमेंट करता हुआ या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो कुछ लोग जॉब को छोड़ करके, अपनी लोकेशन को छोड़ करके आप एक नया बिजनेस, एक नया काम स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसमें आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए। आपके जो भी शत्रु हैं वो बहुत जलने वाले हैं, उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन आपको उन सब की परवाह नहीं है। आप शांति से अपने काम में लगे हुए हो और उन सब चीज़ों को आप कर लेंगे। और बहुत से लोग बैंक बैलेंस अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, अगर धनु राशि वालों को, तो मुझे पिगी बैंक जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वो पिगी बैंक अपना स्टार्ट करोगे और उसमें भी अच्छी आपको पैसे आने वाले हैं। जो बड़े हैं, अगर कोई लोन ले रहा हुआ है आपने, तो वो लोन जो है आप आराम से इस साल में चुका पाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो पैसा आप उनको लौटा देंगे और भी ज़्यादा उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो दोबारा कोई लोन लेकर के आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत आपको अड़चन नहीं आएगी। कुछ लोग गाड़ी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में स्टेटस को बढ़ाने के लिए आप एक अच्छी गाड़ी लेंगे, वो भी दिखाई दे रहा है। आप कहीं दूर पहाड़ों पे घूमने जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, आप दिखाने के लिए लोगों को कि देखो हम कामयाब हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते रहे। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करे, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का। जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके या उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई।
बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता, तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है। हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो, कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है लाल कपड़े में बांध करके, उसे लेकर के आए। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊँगी, उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।